और देखिए, ये वीडियो बच्चों हम अ, बना रहे हैं एसएसडी। जो एसएसडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो मुझको बनाना पड़ रहा है। दोज हु हैव टेकन एसएसडी, सेल्फ एंड सोशल डेवलपमेंट, और इसमें इस तरह से अभी मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा। बहुत सारी अ, बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फर्स्ट ईयर है। पहली बार है जब एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने सेल्फ एंड सोशल डेवलपमेंट 2 क्रेडिट 60 आवर्स का एक कोर्स जोड़ा है। और यदि ये कोर्स पूरा नहीं होगा तो कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो डिग्री नहीं ले पाएगा। अब ये 60 आवर्स कैसे है, इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने एक डॉक्यूमेंट हमको दिया है, और वो डॉक्यूमेंट मैं अभी आपसे स्क्रीन में शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा है इस डॉक्यूमेंट को कि क्या क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चों के सवालों का जवाब मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों की क्वेरीज रहती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ के बच्चे काफी पढ़ते हैं। तो अब इसमें देखिए, एक एक करके मैं चीजों का जवाब दे रहा हूँ जितना क्लैरिफिकेशन हो पाएगा। कुछ रह जाएगा तो फिर उसको देखेंगे आगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ये इसका कोई एग्जाम नहीं है, और ये आपके एग्जाम फॉर्म में 6 सेमेस्टर में भरा जाना है 2 क्रेडिट का कोर्स एसएसटी का। और इसकी जो गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी ने खुद से दी है सभी कॉलेजेस को, आप लोगों को भी दोज गाइडलाइंस हैव बीन मेड अवेलेबल। तो इसके लिए आपने उन गाइडलाइंस को पढ़ना है। मैंने कहा ना, मैं भी वही गाइडलाइन शेयर करूंगा आपके साथ। कैटेगरी 1 क्या है कि गांव में 30 घंटे का समय बच्चे ने बिताना है, और अलग अलग 3 कैटेगरीज हैं, और उन 3 कैटेगरीज में टोटल 30 आवर्स बिताने हैं। और फिर जब वो 30 आवर्स पूरे हो जाएंगे तो उसको वो एविडेंस देगा और एक सजेस्टिव रिपोर्ट भी देगा, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है। अब ये जो सजेस्टिव रिपोर्ट है ये क्या है? ये सजेस्टिव रिपोर्ट मैंने क्लासेस में ये बताया, हैंड रिटन रिपोर्ट बनाइए आप। और ये सजेस्टिव रिपोर्ट आपके एक्सपीरियंस को, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, देखिए जो मकसद होता है कोर्स का वो उस पे आना पड़ता है कि ये सजेस्टिव रिपोर्ट क्या है। मैंने कहा ना, तो ये मैं अभी शेयर कर रहा हूं आपसे। जैसे अभी मैंने खोला, अभी जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसमें उन्होंने लिखा है कनेक्ट टू कम्युनिटी, विलेज वाली, विल विजिट अ विलेज। विलेज को विजिट करना है, कम्युनिटी से खुद को कनेक्ट करना है, और फिर 8 आवर्स रूरल सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, लोकल इकोनॉमी और लाइवलीहुड को समझना। ये पहली कैटेगरी है, और वो मैं अभी शेयर भी करूंगा। मैं खोल सकता हूँ शेयर करने के लिए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये पहली कैटेगरी है। अब आप स्क्रीन शेयरिंग की है मैंने, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल सोसाइटी। यहां पर क्या करना है, किसी भी स्टूडेंट ने जो 6 सेमेस्टर में एनरोल्ड है अभी, ये काम वो आगे से फिर 6 में भी कर पाएगा। 8 आवर्स के उसको रूरल सोसाइटी में जाना है, लोकल इकोनॉमी में 8 आवर्स स्पेंड करने। यहां पर लिखा है क्लासरूम डिस्कशन एंड फील्ड विजिट। एक्चुअली ये काम तो फील्ड विजिट का ही है, लेकिन क्या करना है, क्या पूछना है, इसके लिए उन्होंने बोला 1 to 2 आवर्स। ये मैंने बच्चों बात की है जिन्होंने ये कोर्स ड्राफ्ट किया है। उन्होंने बोला कि आप बच्चे को क्लासरूम में टीचर समझा सकते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है गांव में, क्योंकि एक स्टूडेंट रॉ होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो गांव में जाकर करेगा क्या। तो जो क्लासरूम डिस्कशन है, यहाँ पर वो 2 आवर्स का क्लासरूम डिस्कशन लेगा बच्चा। 1 hour 2 hour, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि क्लास, अगर जो कॉलेज में नहीं क्लासरूम अटेंड कर पाया एसएसडी वाली क्लास, तो वो 8 आवर्स पूरा गांव में जाएगा, मैप सबमिशन करेगा, जियो टैग फोटो खींचेगा, और पिक्चर बेस्ड अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ये पिक्चर बेस्ड रिपोर्ट क्या है?
पहली बात मैं शुरू में ही बता दूं, ये जो रिपोर्ट है, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, जिनको मैंने गाइड किया है, मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि वो हाथ से बनाएंगे। क्योंकि टाइपिंग वाली जो रिपोर्ट होती है बच्चों, वो सब एआई और एआई जनरेटिव टूल से बच्चे बना लेते हैं, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। हाथ से लिखिए, हाथ से बनाइए, उस विलेज के बारे में बनाइए जो आपने विजिट किया है। कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर कितने पेज की होनी चाहिए? जितने भी पेज में आप ये चीज को एक्सप्लेन कर पाए कि रूरल सोसाइटी कैसे, आपने क्या अंडरस्टैंड किया, लोकल इकोनॉमी कैसे चलती है गांव की, और लाइवलीहुड क्या होता है गांव में लोग खेती करते हैं, जानवर रखते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, हैंड हैंडमेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और मेल मेंबर्स बाहर जाते हैं जॉब करने, और ओल्ड एज लोग वहां रुकते हैं। जो भी जिस विलेज में आप जाएंगे, वहीं के बारे में आपने बताना है। ठीक है। इसके सिवाय क्लासरूम डिस्कशन यदि कुछ हुआ है तो 1-2 आवर्स वो भी काउंट हो सकते हैं। तो 8 आवर्स गांव में मैप सबमिशन, जियोटैग पिक्चर बेस्ड रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में ये नहीं कि एक पन्ने में कैसे बता देंगे आप ये 3 बातें कि रूरल सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, लोकल इकोनॉमी क्या थी, लाइवलीहुड क्या था, जरा आप बताइए। फिर जियोटैग फोटो में आपने उसके साथ ही लगानी है। पीडीएफ अपलोड करना कंप्रेस्ड करके। अगर आपने 3-4 पेजेस हैं और 3-4 फोटोग्राफ हैं, जहां पे आपने 8 आवर्स पहली एक्टिविटी के खर्च किए, तो आप वो फोटो के साथ रिपोर्ट में लिख दीजिए। अब रिपोर्ट कोई कैसे लिखेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिपोर्ट में आप अपना, सबसे पहले तो अपना रोल नंबर, नेम, जो भी आपका है, एनरोलमेंट नंबर, सब उसको फर्स्ट पेज पे लिख दीजिए। फिर आप बताइए कि यू हैव विजिटेड दैट विलेज, एंड उस वो कौन सा विलेज विजिट किया आपने, वहां की इकोनॉमी क्या थी, किस एरिया में है। और अब सवाल ये आता है, लोगों को ये नहीं समझ आता विलेज कहाँ मिलेगा, क्योंकि शहर में रहते हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैंने इसका एक उदाहरण दिया था, जहां पर एक एक क्राइटेरिया ही मेरे अपनी नॉलेज से बोला, जहां पर पार्षद का चुनाव होता है वो शहर का हिस्सा माना जाता है, और जहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो गांव का ही हिस्सा होता है, वहां पर नगर निगम और पार्षद का चुनाव नहीं होता। ये क्राइटेरिया, हालांकि क्राइटेरिया तो सरकार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार बताएगी ये विलेज एरिया है, ये अर्बन एरिया है, लेकिन ये एक मैंने आपको हेल्प करी। अब जाकर आप किसी से पूछेंगे, उससे अच्छा है जाकर ये पूछ लीजिए यहाँ पर पार्षद का चुनाव हुआ था अभी, क्या वो हुआ है, या यहाँ पर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। तो इससे डिसाइड हो जाता है कि आपका जो क्षेत्र है जहाँ विजिट कर रहे हैं वो। अब कुछ बच्चों का यहाँ ये कहना है जी हमने ग्राम प्रधान के साथ फोटो खिंचानी है, उससे कुछ सर्टिफिकेट लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कोई भी चीज कन्विंसिंगली, देखिए आप जियोटैग फोटो लेंगे, आप विलेज में गए, आप विलेज में गए तो वहां पे आप अंडरस्टैंड करेंगे रूरल सोसाइटी को, लोगों से मिलेंगे। यदि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, फोटो ले लीजिए। अब फोटो खींचना भी किसी का पर्सनल चॉइस है कि वो आपके साथ फोटो खींचने दे रहा है या नहीं। और ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान से जी मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, इससे क्या हो जाएगा? मुद्दा तो ये है कि आपने 8 घंटे क्या ये चीज समझी? पर्पस तो समझिए ना, इसको घास मत काटिए कि मैंने ये काम कर लिया, 2 फोटो खींच लीजिए, ग्राम प्रधान से लिखवा लिया, क्या उससे क्या हुआ? क्या आप रूरल सोसाइटी को समझ पाए? क्या आप लोकल इकोनॉमी को समझ पाए? उनके लाइवलीहुड को समझ पाए? नहीं। ये तो आप तभी समझेंगे ना जब आप फील्ड में जाकर वहां टाइम स्पेंड करें। तो ये, उस रिपोर्ट में आपने ये 3 एस्पेक्ट कवर करने हैं। और चाहे 2-4 पेज की हो, 5 साइट्स की हो, हैंड रिटन रिपोर्ट हो, फर्स्ट पेज में आपका डिटेल हो, नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम, और लास्ट पेज में या बीच में भी जिसको जहां अप्रोप्रिएट लगे, ये सारा आपका एक्सप्रेशन है। तो आप जाकर उसमें फोटो लगा सकते हैं, जियो टैग फोटो, कि मैं किस गांव में गया, उस फोटो में गांव और एरिया सब आ जाता है। आपने देखा होगा जीपीएस वाले, फ्री में ऐप आता है जीपीएस पिक्चर वाला, सभी के मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये 8 आवर्स ये हो गए। इसके बाद देखिए कैटेगरी 2 है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये कैटेगरी 2 में लिखा है फंक्शनिंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, इसके 7 आवर्स अलग है। अब आप कहेंगे जी 8 आवर्स कैसे गिनेंगे? आप एक गांव में गए, देखिए आप एक जगह पे गए, आपने सुबह फोटो लिया उस विलेज एरिया में, दिन में लिया, शाम को लिया, या तो उतने आवर्स का फोटो से ही प्रूव हो रहा है कि आप उस एरिया में ही थे। फोटो इटसेल्फ इज एन एविडेंस, उसमें तो चांस ही नहीं है ना कि आप चीटिंग कर सकते हैं या गलत बोल सकते हैं। फोटो इज एन एविडेंस। अब आता है फंक्शनिंग ऑफ रूरल एंड लोकल इंस्टीट्यूशन है।
तो उसी गांव में या किसी और गांव में जहां पर आपको ये मिले, आपको रूरल या लोकल इंस्टीट्यूशन को समझना है। रूरल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? सबसे बड़ा रूरल इंस्टीट्यूशन होता है पंचायत, पंचायत घर, क्योंकि वो लोकल बॉडी होती है और उनका एक सामुदायिक केंद्र होता है, कम्युनिटी सेंटर होता है हर गांव में। तो उसको आपने समझना है कि हम कैसे वहाँ का फंक्शनिंग करती है। और वहां पर और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लोकल इंस्टीट्यूशन है, डिस्पेंसरी है, वेलफेयर सेंटर है, और ब्लॉक लेवल पे, गांव के ब्लॉक लेवल पे कुछ डेवलपमेंट के लिए यदि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस लिखा है तो आपने उनके बारे में जानना है। यहाँ भी लिखा है क्लासरूम डिस्कशन एंड फील्ड विजिट। फील्ड विजिट तो यहाँ भी है। ऑडियो विजुअल रिपोर्ट है। ऑडियो विजुअल में अभी हमने, क्योंकि ये बोला है कि वीडियो को रहने दीजिए, जियो टैग फोटोज ले लीजिए और रिपोर्ट लगाइए। और क्लासरूम डिस्कशन में भी ये डिस्कशन हम लोगों ने, मैंने खुद कराया है कि रूरल एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तभी मैं आपको एक फ्लो में बोल भी पा रहा हूँ कि ये रूरल इंस्टीट्यूशन है, ये लोकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है गांव के विकास में, ग्राम पंचायत के क्या फंक्शन है, क्या पावर है, क्या उनको सरकार जब पैसा देती है विकास के लिए तो वो कैसे रिलीज होता है। और लोकल इंस्टीट्यूशन जो और हैं, मेडिसिन के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, और उनके यहाँ पर कुछ और तरह के जो भी लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोई रूरल बैंक है, किसी भी, ये सारे रूरल इंस्टीट्यूशंस है, कोई एजुकेशन का है, जिससे उस क्षेत्र का, रूरल एरिया का हम लोग कुछ उनकी केयर कर पाए, उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखना है। क्योंकि शहरों की इकोनॉमी अलग होती है, गांव की इकोनॉमी अलग होती है, और गांव का जो रहन सहन है, लाइफ है, वो अलग होती है। वहां पर हमारा देश दो तरह से बटा होता है, गांव भी होता है, शहर भी होता है, लेकिन बैलेंसिंग होती है। डेवलपमेंट की स्कीम्स, अब मान लीजिए शहर में रहते हैं और एक क्राइटेरिया पूरा है तो आयुष्मान की स्कीम है, सरकारी कॉलेज में आप फीस बहुत नेग्लिजिबल फीस से पढ़ रहे हैं, ये शहर की सुविधाएं हैं। और गांव में भी इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मेडिकल के लिए फैसिलिटीज होती हैं, पंचायत के कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं जहां पर नेग्लिजिबल कॉस्ट पे कोई फंक्शन हो जाता है, सुख दुख का जो एक सेटअप है, एक ढांचा है जो देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है कि किस तरह से भलाई का काम गवर्नमेंट को करना है, वेलफेयर मोटिव होता है। तो उसको अचीव करने को आपको समझना है। और यहाँ भी रिपोर्ट है। देखिए, जहां जहां पर रिपोर्ट है वहां पर आपने हाथ से रिपोर्ट लिखनी है। नेम, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रोल नंबर, ये सब बताना है। और जियो टैग फोटोज लगानी है। अब देखिए, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तीन वो जो हैं, ये जियो टैग फोटोज ही इन्होंने बताई है कि जियो टैग फोटोज लगानी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब तीसरी कैटेगरी पे आइए। यहाँ पर इन्होंने 15 आवर्स लिखे हैं, और यहाँ लिखा है इवेल्युएशन ऑफ रूरल एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें आप समझ लो कि जो रूरल एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें बड़े बड़े जो नाम आते हैं वो आते हैं, कुछ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, पीएम एनआरएलएम, ऐसे करके कुछ बहुत सारी स्कीम्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए है। मनरेगा है, महात्मा गांधी के नाम से, जो विलेज एरिया में या एम्प्लॉयमेंट की 100 डेज एम्प्लॉयमेंट वाली जो स्कीम है उसके बारे में बताना है। इसमें भी लिखा है क्लासरूम डिस्कशन, इन स्कीम्स के बारे में हमने समझाया है क्लासरूम में जो बच्चे आए हैं। तो इट कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ एनजीओ, ये ऑप्शन है। एनजीओ भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एनजीओ की हेल्प से भी आप कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। हर चीज के लिए अब आप कितने एनजीओ के पास जाएंगे? एनजीओ भी कई बार होता है, नाम के एनजीओ होते हैं, फिर वो पैसा लेने लगते हैं, सर्टिफिकेट देने लगते हैं। वो भी एक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वही वाले एनजीओ हों जो पैसे ना लेते हों और किसी तरह का अपना स्वार्थ, कोई अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस वो अपनी सॉल्व ना करते हो, किसी तरह से कोई फेवर लेने लगे, या तो पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, ट्रू सेंस में एनजीओ होना चाहिए। नहीं तो ये आप खुद भी कर सकते हैं कि आप रूरल नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी हैं गांव में, बहुत सारे होते हैं, इनके बारे में आप जानकारी इकट्ठी करें। इसमें मैंने आपको अभी अभी बताया बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे मैंने बोला, मनरेगा है, प्राइम मिनिस्टर नहर रूरल लाइवलीहुड मिशन है, और होम्स के, होम शहरों में, सॉरी गांव में घर बनाने के लिए सरकार मदद करती है जो गरीब लोग हैं उनको। और इसके सिवाय
बहुत सारी, मतलब इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्कीम्स रहती, ठीक है। और रिपोर्ट में आपने तीनों में अलग अलग रिपोर्ट बनानी है, 3 रिपोर्ट अलग अलग बनेंगी, ये भी आप समझ लो। एक रिपोर्ट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पहली कैटेगरी, अब आप रिपोर्ट को क्या लिखेंगे, देखिए A1, ए यदि कैपिटल ए में देखे कनेक्ट टू कम्युनिटी, A1, ए का 1 हो गया, ठीक है। अगर आप देखिए इधर मैं लिख रहा हूं ए का 1, यहां देखिए A1, ये A2 है, ए ये रहा और ये 1, और ये A3 है। तो 3 रिपोर्ट आपको अलग अलग बनानी है, A1 कैटेगरी, A2, A3। A3 में आपने ये बताना है कि उत्तराखंड के गांव में आपको कौन कौन सी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है और जो रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपने बताना है अपनी रिपोर्ट में। और हर एक चीज का आपने जियो टैग फोटोज के साथ एविडेंस देना है। अब आप कहेंगे सर ये फोटोज को कैसे करेंगे, ये फोटोज आपके स्टे को प्रूव करेंगी। देखिए मैं एक गांव में गया, मान लीजिए मैं डोईवाला के ब्लॉक में किसी में गांव में चला गया, मैंने वहां सुबह एक फोटो खींची, पहुंचते ही गांव की लोकेशन आ गई, फिर मैं वहां घूमा, विजिट किया, लोगों से मिला, जाना, फिर मैंने एक दिन में फोटो खींच ली और एक शाम को खींच ली। तो मेरे, अगर जो मैंने 7-8 घंटे में 3 फोटो खींच ली, एक दिन में, एक सुबह और एक शाम को, तो वो फोटो ये जस्टिफाई करती है कि मैं उस गांव की उस लोकेशन में आया। इसके सिवाय यदि मैंने लोकल इकोनॉमी जानने के लिए कुछ लोगों से मिला, उन्होंने फोटो में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो उनके साथ फोटो खींचिए। अक्सर ग्राम प्रधान पब्लिक फिगर होते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, तो वो कोई, उनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती, वो फोटो खिंचाना चाहें तो खींच लीजिए, यदि उनका डिस्कम्फर्ट है मत लीजिए। लेकिन उनसे लिखा कर लाने से कोई बात नहीं बनेगी, सारी बात आपके फील्ड में जाकर समझने से और अपनी रिपोर्ट में एक्सप्रेस करने से बनेगी। आप बात को समझिए, मैं भी लॉजिकल बात कर रहा हूं, आपको भी बात समझ आ रही है। इस तरह से हर बच्चा पूछता है, सर मैं गांव प्रधान से मिला है, लिखवा के ले आया, ये दूसरी, देखिए इससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे लिखवा के लाने से आपके 8 आवर्स कैसे पूरे होंगे कि उसने लिख के दे दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। उसके वो लिख के दे दे, आपने लिखवा लिया, वो आपकी चॉइस है, कोई कंपल्शन मैंने नहीं बताया कभी क्लास में। लेकिन मैप सबमिशन और जियो टैग फोटो तो चाहिए ना, मेन तो जियो टैग फोटो चाहिए हमें, जो गांव की लोकेलिटी का इतना बड़ा एविडेंस है कि किसी की जरूरत ही नहीं है। उस गांव के आप आसपास की फील्ड एरिया की कोई फोटो ले रहे हैं, कोई किस तरह की लाइवलीहुड कर रहा है, आप उसकी फोटो ले लीजिए, ग्राम पंचायत भवन की फोटो ले लीजिए, लोकल इंस्टीट्यूशन है, डिस्पेंसरी है, स्कूल है, कम्युनिटी सेंटर है, ब्लॉक लेवल पे कोई बिल्डिंग है, कुछ स्कीम्स है, उनका ले लीजिए फोटो, दैट विल हेल्प। ये हो गया। अब आता है इवेल्युएशन ऑफ रूरल एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनके बारे में आप जिनसे जानकारी ले रहे हैं, मान लीजिए आप पंचायत से ले रहे हैं या कुछ और, आप इसकी स्टडी कर लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी डेवलपमेंट स्कीम आती है, और इसके बारे में भी 15 आवर्स आपने खर्च करने हैं। देखिए इसमें भी लिखा फील्ड विजिट 15 आवर्स, आप खुद से करिए या एनजीओ से करवाइए। एनजीओ एनजीओ क्या करेगा, एनजीओ वाले आपको गाइड करेंगे, चलो हम आपको गांव में लेके चलते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारे साथ चलो, यही तो एनजीओ का रोल है। एनजीओ कोई आपको सर्टिफिकेट दे देगा तो क्या आप गांव में हो आए, नहीं हो के आए ना। तो बार बार वो कह रहे हैं जियो टैग फोटोज, जियो टैग फोटोज, तो ये फोटोज आपको लगानी पड़ेंगी, ये कैटेगरी 1 है। इसमें ये 15 घंटे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इन डेवलपमेंट स्कीम्स में। इसमें जिन बच्चों ने क्लासेस दी हैं, उसमें हमने इन स्कीम्स को काफी ज्यादा समझाया है। तो उन, क्योंकि ये स्कीम्स में मनरेगा और बहुत सारे और जो स्कीम्स थी, अभी एकदम से कई बार रिकॉल भी नहीं होती है, तो इनके बारे में भी आपने उन स्कीम्स के बारे में बताना है। रूरल लाइवलीहुड मिशन है, और आयुष्मान का भी रहता है, गांव में भी रहती है वो स्कीम, वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार उसको मानती है। और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमने बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दी, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने स्कीम्स लिखी थी, क्योंकि बच्चों कितनी भी 4-5 स्कीम्स के बाद मुझे भी रिकॉल करना पड़ता है। तो रूरल सोसाइटी तो लाइवलीहुड वाली है, और ये हो गया, बता रहा हूं मैं अभी कुछ स्कीम्स में, ये क्लास के ही पढ़ाए हुए नोट्स हैं। तब उस वक्त उस माइंडसेट से हम लोग शेयर करते थे बच्चों से, ठीक है। और रिपोर्ट आप हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, कोई ऐसी, आप हिंदी मीडियम में हिंदी में रिपोर्ट बनाइए, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में बनाइए। रिपोर्ट का कोई परफॉर्मा है, ये भी एक क्वेश्चन है,
तो रिपोर्ट का बच्चों एक परफॉर्मा क्या मेन बातें क्या है रिपोर्ट में, वो ये है रिपोर्ट का जो परफॉर्मा जिसको आप बोल रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए रिपोर्ट में, वो मैं आपसे बता रहा हूं। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन क्या, विच एरिया डिड यू विजिट, विच विलेज, एंड व्हाट वाज द पर्पस, क्योंकि A1 कैटेगरी है, A2 है, A3 है। और वहां पर जो भी पब्लिक फिगर जो थे, जो इलेक्शन जीते हुए थे या ग्राम पंचायत के मेंबर्स थे इलेक्टेड, उनसे मिले। और उस रिपोर्ट में आपने बताना है कि आपने किस बारे में जानकारी ली, लाइवलीहुड के बारे में ली या लोकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ली, या और उन जानकारियों को बताना है कि आई हैव विजिटेड दैट विलेज, जिसमें रूरल एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस आई हैव विजिटेड एंड आई हैव gained knowledge for their working, how do they get fund, how do they spend money, how do they do welfare for the villagers, for the inhabitant of the village area. This you have to explain. एंड देन रूरल एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यदि आप ऐसे ही डालेंगे गूगल पे भी किसी पे भी कि व्हाट आर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, एक लंबी लिस्ट आती है, एक वेबसाइट आ जाती है पूरी। अब हल्के हल्के मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बातें रिकॉल हो रही है, वहां पर सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी आ जाती है, वो सरकारी साइट पर ही है, मैं अभी खोल भी सकता हूँ। तो उसके बाद आपने उस गांव में जाना, वहां पूछना है कि देखिए सर, एक क्वेश्चनर भी आप बना सकते हैं कि मैं यहां पर आया हूं, क्या इन स्कीम में से कोई स्कीम यहाँ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्कीम वहां ना हो, सारी स्कीम्स होती है। तो वो आपको उत्तराखंड सरकार से मिल जाता है। फिर कुछ और आप स्कीम निकाल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया ऑफ इंडिया, वो भी आपको स्कीम्स मिल जाएंगी। उन स्कीम्स के बारे में बताना है और जो उस गांव में कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है उसके बारे में। रिपोर्ट का मतलब है जो आपने ऑब्जर्व किया, आप किस तरह से रिपोर्ट की। आई हैव विजिटेड डोईवाला विलेज दैट कम्स अंडर दिस एरिया एंड आई हैव विजिटेड दैट ग्राम, दैट विलेज एरिया वेयर देयर आर, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताया। वहां पे मैंने कहा ना, आपकी रिपोर्ट इस बात पे डिपेंड करेगी, A1 कैटेगरी है, A2 है, A3 है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी वैसी हो। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका जो ये स्कीम्स हो गई। अब देखिए कैटेगरी बी पे आता है। मैं कैटेगरी ए में मुझे इतना लग रहा है कि लोकल इंस्टीट्यूशन, रूरल, मनरेगा, ग्राम पंचायत, ये सब हो जाएगा। ये जो है मनरेगा एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, ये जो है रूरल एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, देखिए मैं आपके सामने ऐसी रफली एक गूगल करके बताता हूँ। देखिए, रूरल डेवलपमेंट स्कीम रन बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट, रूरल डेवलपमेंट स्कीम इन उत्तराखंड। ठीक है। देखिए, ये मैंने ऐसे ही नेट में डाला, आप सब लोग तो नेट में एक्सपर्ट हैं। ये देखिए, ये नाम आ रहे हैं स्कीम्स के। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAYG, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये स्किल से रिलेटेड है। पॉवर्टी एलिवेशन की और स्कीम्स है, रूरल रोड कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट। ये देखिए स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये सारी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो उत्तराखंड हैज इंप्लीमेंटेड। ये मैं आपको कह रहा था। इन स्कीम्स की जानकारी लीजिए और उस गांव में जाके पूछिए कि क्या ये स्कीम्स यहाँ हैं। वो कहेंगे नहीं साहब ये नहीं है, तो कुछ तो होंगी। ये जानकारी आपको पंचायत वाला व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि ये बात आप समझ लो, हमारे देश में जो विकास होता है वो ग्राम पंचायत के थ्रू पैसे का डिसबर्समेंट होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वही लोग होते हैं, उनकी सहमति से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति से ये विकास होता है। ठीक है। अब ये देखिए मनरेगा दिखाई दे रहा है, महात्मा गांधी जो बार बार, क्योंकि बहुत ही पुराना टाइम से हम पढ़ रहे हैं। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, जो मैं अभी बोल रहा था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिन जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एरिया में वो गांव आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ठीक है। अब देखिए अगली बात जो है, इनके बारे में बताना। रिपोर्ट में 5 से 6 पेज, 7 पेज कंप्रेस करके लिखिए, हाथ से लिखिए, अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर जो आप, मैं अभी ये हैंड राइटिंग का रूल हटाएंगे तो आप क्या करेंगे,
अभी नेट से कॉपी मार देंगे। ये हम देख चुके हैं ना 5th सेमेस्टर में भी, कैसे आप लोग चीजों को मैनेज करते थे। कॉलेज के बाहर की शॉप्स पे वो चीज आप खरीदने को तैयार है, मगर अपनी नॉलेज एनहेंसमेंट करने को, फील्ड विजिट को हम तैयार नहीं होते। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन एंड सर्विसेज, ये कैटेगरी बी है। ये थोड़ा अलग तरह का काम है। इसमें अगर जो आप देखिए, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, नमामि गंगे, हमने 2 या 3 बार कॉलेज में एक 2-2 घंटे तक के इस तरह के, हमने कुछ कॉलेज में सफाई के अभियान चलाई। यहाँ पर भी आपने सजेस्टिव रिपोर्ट बतानी। अब कोई कहेगा सर हम यहाँ, अब देखिए जो कॉलेज नहीं आया, जिसकी अटेंडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, वो उसको जाए कहीं पर काम करे और फोटो से प्रूव करे इसको भी कि उसने कहाँ पर सफाई करी, और उसको सजेस्टिव रिपोर्ट में भी बताए। अगर जो उसने हमारे साथ करी, तो मैं ही आपको सबके आवर्स काउंट करके, मैं 1 दिन या 2 दिन में मैंने पूरी अटेंडेंस की समरी बना ली है। जितने बच्चे कॉलेज में आए, क्लासेस में आए, इन एफर्ट्स में आए, तो उनको उतने आवर्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। उतने आवर्स छोड़, यदि आपको 10 घंटे का सफाई का पूरा हो गया है, तो आप 10 घंटे उस क्रेडिट से आपके पूरे हो गए, तो आपको कहीं और यदि आपने कॉलेज में साफ सफाई का काम किया। अब यदि आप कॉलेज नहीं आ पाए, नहीं आपने वो अटेंड किया, ऑल्दो हमने सबको इन्फॉर्म किया, तो अब आप 10 घंटे कहीं पर भी सफाई करिए, एविडेंस लाइए, अपनी रिपोर्ट लिखिए कि ये आपने कहां पर स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और इस तरह के कामों में आपने सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज आपने क्या करी। ठीक है। सोशल अवेयरनेस में बच्चों बहुत सारी बातें आती हैं। ओके। और इसमें सब में एक्सेट्रा लगा हुआ है, आप देखिए एक्सेट्रा। तो इसमें एक्सेट्रा का मतलब कोई एक नहीं होता। सोशल अवेयरनेस, हम क्लीननेस, हालांकि इन्होंने इस पे हाइजीनिक वाली स्वच्छ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, नमामि गंगे, ये सब क्लीनलीनेस वाले ड्राइव्स हैं। लेकिन इसके सिवाय उन्होंने ये भी बोला सोशल अवेयरनेस, यदि आप कोई भी सामाजिक अवेयरनेस के लिए भी कोई काम करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी या वो एविडेंस, देखिए सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। ठीक है। तो ये आप एविडेंस सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट की, हाँ भी लिखा है सजेस्टिव रिपोर्ट। अब आपने यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई पार्टिसिपेशन किया, एनएसएस या एनसीसी लिया, तो आप वो सर्टिफिकेट लगाइए, ये सर्टिफिकेट है। और यदि हमने कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट और ये सब अपने कॉलेज में कॉलेजिएट लेवल पे हमने डिबेट्स कराई, एक्टिविटीज कराई, जिससे कि ये सब सामाजिक काम के लिए, वो रिपोर्ट इसमें लग जाएगी, वो सर्टिफिकेट आप इसमें लगाएंगे। और इसके सिवा एक कैटेगरी और है, लोकल इश्यूज। अब ये देखिए कैटेगरी बी जो है, ये गांव से रिलेटेड नहीं है, ये आप लोकल एरिया में जहां आप रहते हैं, मान लीजिए आप देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून की बाउंड्रीज में ये काम हो सकता है। सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी हो सकती है, स्वच्छता के काम हो सकते हैं 10 घंटे करने, और किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो सकती है कॉलेज लेवल पे, इंटर कॉलेज लेवल पे। एनसीसी वाली जो एक्टिविटीज हैं, जो एनसीसी वाली एक्टिविटीज हम करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाके साफ सफाई करना, ये इस तरह का कोई भी आप जब काम करते हैं, तो वो इसमें कवर्ड होगा। कैटेगरी 3 में इन्होंने बोला है, जो लोकल लेवल पे योगा कैंप है, डिजिटल लिटरेसी है, सोशल मीडिया अवेयरनेस है, साइबर सिक्योरिटी है, और जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे हम, मैंने बार बार कॉलेज में समझाया, ड्रग्स के अगेंस्ट आपने कुछ मुहिम चलाई, लोगों को जगाया, रोका, और आपने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ अपना सपोर्ट किया, या फीमेल्स ने पार्टिसिपेशन किया, फीमेल के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए हमने कोई प्रोटेस्ट किया, लोगों में जागरूकता लेके आए। ये सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो भी आपने काम किए, लोकल इश्यूज सबके एरिया के अलग अलग हो सकते हैं। अब लोकल इश्यूज में माइग्रेशन भी आता है, लाइवलीहुड भी आता है, टेक्निकल चीजें भी आती हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें, बिजनेस लीडरशिप कैसे करें। आप कहेंगे सर इसमें तो लाइवलीहुड नहीं है, वो भी मैं आपको पढ़वा देता हूं, आप देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, इसी वही सिलेबस खुला हुआ है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट अवेयरनेस, अप्रिसिएशन, ध्यान से देखिए, रिच कल्चरल हेरिटेज जो उत्तराखंड की मानी जाती है, ट्रेडिशनल आर्ट्स, फेस्टिवल्स उत्तराखंड के, मॉडर्न सोशल वैल्यूज, रूरल कल्चरल लाइफस्टाइल, विजडम अमंग स्टूडेंट। फिर उसके बाद देखिए क्वालिटी ऑफ लर्निंग, मैं भी कुछ बातें और पढ़ावाऊंगा आपको। इसके सिवाय रूरल और हिली रीजन में हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब के बारे में है। और देखिए अब जैसे इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर होती है जो आग लगती है जंगलों में, दैट इज वेरी थ्रेटनिंग। अब गर्मियां हैं तो बहुत खतरा होता है। टूरिज्म अलाइन विद उत्तराखंड एंड, अब जैसे टूरिस्ट आ रहा है,
और वो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, तो उस टूरिज्म का कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी हम इतनी आपदाएं, डिजास्टर्स झेल चुके हैं। तो ये सब चीजें हमें ये भी सब कवर्ड है इन्हीं मुद्दों में, कैटेगरी बी में आ जाएंगे। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने एनवायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट को बचाना, वाटर रिसोर्सेज को बचाना, कंजर्वेशन, ये भी कवर्ड है। फिर ये देखिए आगे, डेवलपमेंट लीडरशिप स्किल जो मैं अभी बता रहा था। फिर फिजिकल फिटनेस है, योगा वगैरह, मेंटल हेल्थ, और एम्फेसाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल वेलबींग एंड सोशल डेवलपमेंट। इस तरह का ये एम है। फिर यहाँ देखिए 8th ऑब्जेक्टिव लिखा है, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर। तो ये जो कैटेगरी बी है, ये सारी बातें ए में भी कवर हो सकती है। यदि आप गांव में गए, वहां पर आपको लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव है, लोग एक शेल में रहते हैं, तो आप उनको, उनमें भी जागरूकता ला सकते हैं। और ये जो शहरों में रहते हैं लोग, वो लोगों में हमने देखा है कि हर कोई, उत्तराखंड में तो खास करके यही कोशिश कर रहा है कि सरकारी नौकरी लग जाए। वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहता, सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा भागता है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने कहा ऐसी कुछ एक्टिविटीज कॉलेज वाले कराएं, बच्चे खुद पार्टिसिपेट करें, एनजीओ के थ्रू खुद से इन्वॉल्व हो, जहां पर ये सब चीजें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, हैंडीक्राफ्ट, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, ये सब ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बातें समझाना, लेक्चर देना जैसे मैं दे रहा हूं, लगता है कि इजी है मेरे लिए, मगर ये एग्जीक्यूट करना रियली टफ होता है। क्यों टफ होता है? आपको जो रिपोर्ट लिखनी है, आप हर कोई बच्चा रिपोर्ट लिखने में बहुत ही डिस्कम्फर्ट में आता है, सर लिखना क्या है। फिर ये रिपोर्ट अब हम लोग चेक करने लग रहे हैं, हर टीचर को अलॉटेड है, फिर वो रिजेक्ट हो रही है, फिर आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो आप सजेस्टिव रिपोर्ट का मतलब होता है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस को, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, और अपने सजेशंस, अपनी फाइंडिंग को रिपोर्ट लिख सके कि जैसे मैंने ये काम किया, इसमें और बेटर ये हो सकता था। जैसे स्वच्छता का है, क्लीनलीनेस की ड्राइव है, और इस तरह से इंटर कॉलेजिएट या बहुत कॉलेज स्कूल, देखिए एनएसएस वाला भी एक काम है। अगर जो आप कभी एनएसएस के रूट पे जाएं, जड़ में जाएं एनएसएस के, तो वो सब ये भलाई के काम एनएसएस वाले, एनसीसी वाले खूब करते हैं। एनएसएस वाले सबसे ज्यादा रूरल डेवलपमेंट, कैंपिंग होती है उनकी, और वो साफ सफाई का काम, और ये सब जो ऊपर हमने पढ़ा कि इको फ्रेंडली और वाटर रिसोर्सेज को सेफगार्ड करना, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करना, ये सब एनएसएस में भी काफी फोकस होता है इस चीज का। तो जिन बच्चों ने एनएसएस लिया, वो एनएसएस सर्टिफिकेट लगाकर ये पूरा कर सकते हैं। इसके सिवाय हेल्थ रिलेटेड, अब हम सब लोग क्या है, इंडोर, एक सबसे ज्यादा जैसे है मोबाइल का एडिक्शन, हम सबको ये बीमारी है। पल पल हम मोबाइल देख रहे हैं, इंडोर घर के अंदर बैठे हैं, बाहर जाने की, आउटडोर गेम्स खत्म हो गए, विजिट खत्म हो गई, वॉकिंग खत्म हो गया, हेल्थ अफेक्टेड होने लग रही है, मेंटल सिकनेस हो रही है, सुबह से शाम तक मोबाइल को स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ये सब हमें, हमारे माइंड को स्ट्रेस में कहीं ना कहीं एक अच्छा वेलबींग बनाने में ऑब्स्टेकल्स है। तो ये इस तरह के पार्टिसिपेशन आपने यदि कुछ भी करा है लोकल इश्यूज में, यदि आपने देखा है कि लोकल इश्यूज में आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी है, मैं बहुत सारी देखिए एक्टिविटीज के नाम ले रहा हूं, ये एक्टिविटीज आपकी किस किस में कवर हो सकती है। ये एक्टिविटीज आपकी कैटेगरी बी में फिट हो सकती है, चाहे वो 1 में हो, B1 में हो, B2 में हो, या B3 में हो। क्या क्या एक्टिविटीज हैं देखिए, मैंने कुछ लिखी हैं, ये इनमें बहुत सारी है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन सर्विस, जो इसका हेडिंग है, ये ये कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन सर्विस है। इसमें आप देखेंगे तो क्या क्या एक्टिविटीज हैं। इसमें है हमारी एक्टिविटी अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेटिंग पीपल, एजुकेटिंग देम अबाउट हेल्थ, अबाउट जेंडर इक्वालिटी, टीचिंग देम अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, टीचिंग देम अबाउट सोशल जस्टिस, समझ रहे हैं आप, और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, हाइजीनिक अवेयरनेस, knowing about आयुष्मान स्कीम ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। अभी आप बोल रहे थे डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चों आप जब गांव में जाएंगे आपको पता लगेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू वहां पर फ्री अनाज की व्यवस्था भी है बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए।
और कई करोड़ लोग उससे बेनिफिशियरी होते हैं। उसके बारे में भी आप कैटेगरी ए की सेकंड स्कीम में बता सकते हैं, सेकंड या थर्ड में। जी, ये थर्ड में आएगा, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अब ये देखिए, और मैं ये कैटेगरी बी की कुछ स्कीम्स बता रहा हूं आपको। सेल्फ सफिशिएंसी, माइक्रो फाइनेंस अपॉर्चुनिटी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट, behavioral programs among youth, drugs eradication program, violence against female, cyber security, remedies against mobile addiction, value system, how to respect elders, teachers, parents, relatives. Then learning about challenges faced by the poor people. Then livelihood in tourism, organic farming, handicraft, eco-friendly agriculture. Then knowing about the homestays रूरल एरियाज में भी हैं, कैंपिंग है, फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन, वाटर रिसोर्सेज प्रेजर्वेशन। इन सब एक्टिविटीज में आपने ये 10-10 घंटे स्पेंड करने हैं बच्चों। ये तो ये लोकल इश्यूज हैं जो हम, इनमें एक्सेट्रा लगा हुआ है। तो मैंने जो और बोला, क्योंकि एक्सेट्रा में कोई लिमिट नहीं होती, ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, लोकल इश्यूज डिलीवरिंग वैल्यूएबल इनपुट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब इसमें कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि हम कॉलेज नहीं आए तो हम इसके लिए क्या करें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हमने मैक्सिमम लेवल पे कॉमर्स में, अपने यहाँ कॉमर्स में बच्चों को कराने की कोशिश की। यदि इसमें अब देखिए, सर्टिफिकेट लाने होंगे, सर्टिफिकेट जाके नहीं लाना है, टाइम स्पेंड करके लाना होगा। और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लीजिए, उसका प्रूफ लाइए, सर्टिफिकेट कहीं से। और यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज या जो भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हुए पार्टिसिपेशन के, इसी तरह की जो एक्टिविटीज हैं फील्ड बेस्ड हैं, ये देखिए सब फील्ड बेस्ड हैं, फील्ड बेस्ड स्टडीज हैं। तो इवन तरह तरह से ये कोशिश की जाती है कि हम फील्ड में जाकर इन इन इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और उससे अपने आवर्स पूरे करें। टोटल आपको 60 आवर्स पूरे करने हैं, जिसमें से 30 आवर्स आपके रूरल एरिया के हैं, 8 + 7 + 15, और 10-10-10 के 30 आवर्स जो हैं ये आपके कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन के। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन के मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए कि एक बार फिर, आप तो खैर वीडियो में अपलोड कर दूंगा, दोबारा से सुन सकते हैं इसको। ये भी बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, समाज की रक्षा करना, जेंडर इक्वालिटी पे काम करना, और लाइवलीहुड कमाना, हेल्थ को ध्यान रखना, और डिजिटलाइजेशन के दौर में डिजिटल होना, मगर मोबाइल का ऐसा एडिक्शन नहीं कि हम अनप्रोडक्टिव काम करें, घंटों घंटों हम अनप्रोडक्टिव रील्स वॉच कर रहे हैं, दूसरे को कमाई हो रही है और हमारी कमाई जिंदगी में जो होनी है फ्यूचर में हमारी मेहनत से, उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। ये सब चीजें हमको इस प्रोग्राम में कवर करना है। ये ज्यादातर फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज हैं, जितने लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है वो है। इसके सिवाय, क्योंकि स्टूडेंट्स को खुद से इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके एविडेंसेस लाने हैं और अपने रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट और कहाँ कहाँ पर है, कैटेगरी बी की थर्ड में भी सजेस्टिव रिपोर्ट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, कैटेगरी बी की 1 में भी सजेस्टिव रिपोर्ट है, और कैटेगरी बी के 2 में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो जो जो आपने इन एक्टिविटीज में आवर्स स्पेंड किए हैं उसके एविडेंसेस लाने हैं। थोड़ा बच्चों आर्ट्स का रोल ज्यादा है, और जो जियोटैग फोटोज हैं वो तो कैटेगरी ए में ज्यादा है। लेकिन यदि कोई, हमने जो कॉलेज की एक्टिविटीज में है उसको तो मैं ही सर्टिफिकेट दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ही इतनी फोटोग्राफ्स और एविडेंसेस हैं। लेकिन यदि वो बाहर से करता है तो एविडेंस ऐसी होनी चाहिए कि हमें ऑथेंटिक लगे। यदि वो कहीं से एक सर्टिफिकेट ले आता है तो हम जरूर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तुमने किया क्या, किस दिन किया, कब किया, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा ना, स्वच्छ भारत में किस दिन उसने किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, कितने घंटे कहां पर क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई उसने। ठीक है ना, तो ये जो क्लीनलीनेस ड्राइव है, दैट ही हैज टू मेंशन, और कौन से साफ सफाई का काम किया,
और कौन सी सोशल ऐसी एक्टिविटीज पे उसने काम किया जिसमें सामाजिक भलाई के काम हो सके, या लोकल इश्यूज को में बुराइयों को रोकना और अच्छाइयों को स्प्रेड करने का उसने क्या काम किया। ये सब पार्टिसिपेटिव सर्टिफिकेट्स हैं या आर्ट्स के एविडेंसेस हैं, तभी उसको 60 आर्ट्स के क्रेडिट मिल पाएंगे। और रिपोर्ट्स जो 6 में से 5 में रिपोर्ट है वो हैंड रिटन रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स को स्कैन करना, अब आप कहेंगे करना क्या हमें, हमें क्या करना है इन रिपोर्ट्स को। देखिए, आपने ये रिपोर्ट्स बनानी है। इंट्रोडक्शन, देखिए इसमें कोई इंट्रोडक्शन वाला लॉजिक नहीं है। जैसे इंट्रोडक्शन में हो गया, आई हैव विजिटेड दैट विलेज, दिस विलेज इज लोकेटेड एट दिस प्लेस, इट इज कवर्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस एरिया। देन अब आप A1 लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे, इन दैट विलेज आई हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लाइवलीहुड, देयर इकोनॉमी इज दिस। को डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक वर्ड आता है जिसमें हम बताते हैं मेल फीमेल बच्चे कितने हैं। फिर उसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और उनके बारे में कैटेगरी 2 है इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड ये सब। कैटेगरी 3 में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जो मैंने अभी बहुत सारे नाम लिए, स्क्रीन पे भी दिखाया आपको नेट में खोल के। तो ये सब रिपोर्ट्स में बताना है कि मैंने इनके बारे में जानकारी हासिल की और ग्राउंड लेवल पे ये पाया कि ये स्कीम्स हैं, इनमें ये समस्या है, इस स्कीम का लाभ मिल रहा है, इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, और आपका सजेशन क्या है। इसको दे से सजेस्टिव रिपोर्ट, दैट इज अ कंक्लूजन एंड समरी ऑफ द एंटायर विजिट एंड योर फाइंडिंग। और इसी तरह से आपने जो बी की 3 कैटेगरीज है उनके बारे में बताना है। उसमें से 2 में तो उसमें भी सजेस्टिव रिपोर्ट है और एक में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो ये बच्चों मैंने एक वीडियो बनाकर कोशिश की, हालांकि इसमें लंबा भी होता है वीडियो, काफी सारी बातें जो क्लियर नहीं हो पाती हैं। पहली बार ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टूडेंट्स लेवल पे बच्चों को सिलेबस दिया गया, समझाया गया। अब जो लोग कनेक्टेड रहे उनको काफी जानकारी है, और जो नहीं हो पाए उनको अब इसी सिलेबस को मैंने ये वीडियो और बना दिया सो दैट आपको इससे हेल्प हो सके। ठीक है, और आपने ये कॉलेज की साइट पे अपलोड करना है, कॉलेज में ये फाइल्स देनी है, और जो टीचर्स वेरीफाई करेंगे तब जाके आपको उतने आवर्स का क्रेडिट मिलेगा। तब एक समरी कॉलेज से जिन जिन बच्चों की जाएगी यूनिवर्सिटी की, इन्होंने अपने 60 आवर्स के प्रमाण हमको दे दिए हैं, तब जाकर यूनिवर्सिटी उनको 2 क्रेडिट देगी। और आपने अपने 6 सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म में भी 2 क्रेडिट भरे होंगे, हालांकि उसका एग्जाम नहीं होगा। ये 60 आवर्स डिपार्टमेंटल लेवल पे जिस विभाग के अंतर्गत आप आते हैं, आपको वो पूरे करने होंगे। उसके एविडेंसेस टीचर्स क्रॉस चेक करेंगे, स्टूडेंट खुद से क्लेम करे इससे बात नहीं बनेगी। इसलिए टीचर्स को चेक करने के लिए अथॉरिटी दी गई है कि वो चेक करे, क्योंकि कॉलेज का काम होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 सिलेबस बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये कॉलेज की ड्यूटी होती है, तो इसीलिए हमको ये ऑथोराइज्ड किया जाता है कि आप बच्चों का रिकॉर्ड चेक करो। और तभी उन्होंने बोला एविडेंस के साथ लाइए, प्रमाण लाइए। अब कोई बच्चा बोल रहा मैंने ग्राम प्रधान से लिखा लिया, मेरे अंकल थे, मेरे पापा को जानते थे, लिखाने से क्या हो जाएगा यदि आपने गांव में फोटोज ही नहीं लगाई, टाइम ही नहीं स्पेंड किया, कुछ समझा ही नहीं, लिखा के ले आए, इससे तो मुझे नहीं लगता कि काम पूरा होगा। ठीक है, आई होप इससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।